औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलसानी टीवी के तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को डॉक्टर इमरान चौधरी का सलाम। नाजरीन कैसे हैं? आज की जो हमारी वीडियो है ये हम आपकी खिदमत में लेके आए हैं नीम ऑयल के हवाले से। चूँकि हमने पहले बात की थी ब्रिंजल ऑयल के हवाले से, तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट जो है हम वो नीम ऑयल पे, क्योंकि मैं नीम ऑयल की ट्रेनिंग भी उसी दिन ही लेके आया था। ये 2 ऑयल बनाने की ट्रेनिंग जो थी हमें वहाँ पर प्रोवाइड की गई थी, दी गई थी। तो जनाब आज नीम ऑयल की बात करते हैं। तो ये भी बिल्कुल फेक था। नीम के पत्तों से ऑयल बनाएं तो क्या करना था कि जी वो पत्ते लिए, उनको बारीक बारीक कुचला, कूट छान लिया और उसको मस्टर्ड ऑयल जो है वो गरम किया। गरम करने के बाद यानी उसके अंदर डाल के तो उसको हल्की आंच पे गरम किया। वहाँ तो हल्की आंच पे नहीं, वहाँ पे तो ऐसी आंच पे गरम किया कि जो वहाँ पे बैठे हुए थे उनको वो छींकें आना शुरू हो गई थी। तो खैर हमें पढ़ाया गया कि जी इनको हल्की आंच के ऊपर आपने गरम करना है। गरम करने के बाद जब ये ब्राउन हो जाएं, जले नहीं ब्राउन हो जाएं, तो इनको छान लिया जाए। तो आपका ये ऑयल जो है वो तैयार हो चुका है। तो इससे स्प्रे बनती है, जहाँ से हमारे अंदर एक मोटिवेशनल चीज़ आई थी, एक स्टेप आया था, वो ये था कि इससे स्प्रे बनती है। इनोवेशन के नाम से था कि जी वो आप पाकिस्तान को इनोवेट करें। तो हम बड़े उससे वो हुए कि जनाब इससे स्प्रे बनती है, ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम है। हमारे तो फार्मर फील्ड में इतने रिलेशन हैं, पूरा पाकिस्तान हमारा है, तो हम इसमें ये कर देंगे, ऐसे कर देंगे स्प्रे। उसी हिसाब से हम ट्रेनिंग लेके आए। तो गर्मी का मौसम था, हमने जाके नीम के पत्ते तोड़े। नीम के पत्ते तोड़ने के बाद वापस आए, उनको जो भी उनका प्रोसेस था उनको किया, कुचला और फिर ऑयल लेके आए। ऑयल ला के उसमें तो मैंने 2.5 kg जो है वो ऑयल बनाया उसका पत्तों से। बनाने के बाद फील्ड में गए, जाके लोगों से मिले, बातें की। तो वो जो बैंगन की पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी उसी के पास गए, तो उसने उनसे कहा कि ये ऑयल है, तो आपने इसे स्प्रे करनी है। स्प्रे करने का हमें तरीका बताया गया कि ये ऑयल जो है ये पानी में किस तरह सॉलेबल है, तो इसमें क्या डालेंगे कि ये पानी में हल हो जाएगा। तो खैर वो हुआ, लेकिन क्या हुआ कि जब स्प्रे की गई तो वहाँ पर हमें कोई इसका रिज़ल्ट नहीं मिला। हमने तो उनको चढ़ा दिया कि जी आप स्प्रे करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह ना इसके पास वो मच्छर आएगा, ना मक्खी बैठेगी, ना वो अंडा देगी, ना लार्वा पैदा होगा और ना ही वो फल को काटेगा। तो खैर उन्होंने जो स्प्रे की, उनका उस वक़्त बैंगन की 1 कनाल थी और साथ में भिंडियाँ थीं और साथ में लोबिया था। तो उन्होंने उस सारी फसल के ऊपर हमारे कहने पे स्प्रे कर दी। तो 8-10 दिनों के अंदर अंदर नाजरीन अब क्या कहें कि वहाँ उनका जो है ना कबाड़ा हो गया। बरसाती मौसम भी था, खैर बरसात नहीं हुई उन दिनों में, कोई ऐसा वो नहीं हुआ कि जी हमने स्प्रे की ऊपर बरसात हो गई, वो ऐसा नहीं हुआ। तो हम जब 10-15 दिन के बाद, 12 दिन गुजरने के बाद वहाँ गए, तो वो बेचारे मुंह लटका के बैठे हुए थे कि जनाब आपने वो स्प्रे दी। ये उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने पकड़ के हमारी जो है ना वो हमारे ऊपर स्प्रे नहीं की, हमारे जरासीम और हमारे जो है वो दूर नहीं किए। खैर तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये तो वो पुराना टोटका है कि एक साइड पे आग जला दें तो उसका धुआं जो है ना वो फसल को फिरेगा, तो यहाँ पे मच्छर सुंडियाँ भाग जाएंगी। तो ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। बिल्कुल वो उन्होंने बैंगन की फसल भी तबाह कर दी और भिंडियाँ जो थी वो भी सारी कानी हो गई, उसके अंदर सुंडियाँ पड़ गई, और जो लोबिया की फसल थी वो भी तबाह हो गई। तो हमने वो शेयर किया ग्रुप में कि जी ऐसा ऐसा हुआ है। तो वहाँ पे नए काम शुरू हो गए कि जी नहीं, वो पत्तों से नहीं बनाना था, वो उसके बीज लेकर जो है ना उन नीम के बीज उनमें से निकालना था और पता नहीं क्या करना था। तो वहाँ पर हमें पत्तों से ही बनाकर ये दिखाया गया था। हाँ, उसका एक फ़ायदा ज़रूर हुआ। जो चीज़
मानने वाली है, जो ओरिजिनल है, असल है, वो बिल्कुल ठीक है। तो उसका एक फ़ायदा हुआ कि जो ऑयल हमने इस तरह से बनाया था वो लगाने से आपको मच्छर नहीं काटता, मच्छर नहीं पास आते, यानी एज अ मॉस्पेल वो इस्तेमाल हो सकता है। तो इसी तरह स्किन के हवाले से अगर एलर्जी वगैरह है आपको, क्योंकि ये इसके अंदर कड़वाहट होती है, ये कड़वा होता है, तो इसके लगाने से काफ़ी सारी जो जिल्द की बीमारियां हैं या बालों के अंदर लगाने से वो जो है हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो नाज़रीन बस इसका यही फ़ायदा हुआ। वो 2.5 किलो ऑयल जो है फिर मैंने इसी तरह किसी को कहा ये कि बालों के अंदर खुश्की है तो ये वहाँ पे लगा लें, अगर किसी के जिस्म के ऊपर एलर्जी या कोई खारिश वगैरह थी तो उन्हें दे दिया, या फिर मच्छर से बचने के लिए ये लगाया। तो फसलों के ऊपर हरगज़ ऐसा नहीं है, वहाँ पे तो इतने इतने हशरात और अर्ज़ हैं कि जिनकी एक लार्ज अदाद शुमार हैं, तो वो हर हमला करते हैं। कोई सफ़ेद तेला है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई लाल बेग है, कोई सफ़ेद मक्खी है, कोई थरपस है, कोई किस तरह की। तो बिल्कुल 0% वहाँ से हमें मायूसी हुई। तो नीम ऑयल का जो किस्सा कहानी थी वो भी इसी तरह से फ्लॉप हो गई। और अगर उसको हम कहें कि जी ठीक है जी हमने मॉस्पेल टाइप पे इस्तेमाल कर लिया या स्किन के हवाले से हमने जो है वो इस्तेमाल कर लिया, तो नाज़रीन वो महंगा पड़ता है। मार्केट में इससे भी सस्ती चीज़ें अवेलेबल हैं और ज़्यादा असरेबल जो हैं वो मौजूद हैं। ऑर्गेनिक तो है लेकिन ये कॉस्टली पड़ता है। तो ये थी जी हमारी नीम ऑयल के हवाले से कहानी। तो नाज़रीन इंशाल्लाह आगे हमारा जो है चलता रहेगा। तो बैंगन के हवाले से हमने आपको बता दिया, नीम ऑयल के हवाले से भी बता दिया। तो नेक्स्ट में हमने कुछ और चीज़ें जो हैं वो ट्रेनिंग मिली, फिर इस तरह हमें भी एक सवाल पड़ गया, मज़ा पड़ गया कि जनाब हमने इसके ऊपर फोकस करना है, कोई ना कोई चीज़ ढूंढनी है, कोई ना कोई चीज़ बनानी है। तो अगली हमारी वीडियो जो होगी वो हमारी आम की गुठली, मैंगो कर्नल के हवाले से होगी कि उसका ऑयल हमने बनाया या उससे हमने क्या प्रोडक्ट बनाई। तो ये वीडियो आज के लिए इतनी काफ़ी है। अपने मेज़बान डॉक्टर इमरान चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।